कल्पना कीजिए, आपने अपने परिवार की सारी बचत लगा दी, कर्जा लिया, हजारों किलोमीटर की यात्रा की, अमेरिका पहुंच गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपको हथकड़ी लगाकर वापस भेज दिया गया। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल 1000 भारतीयों की डिपोर्टेशन की कहानी नहीं, बल्कि वैश्वीकरण, रोजगार, प्रवासन, मानवाधिकार और भारत के विकास मॉडल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल ही में 2026 में 1000 से अधिक भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। पहली नजर में यह सिर्फ एक इमिग्रेशन न्यूज लग सकती है, लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो यह खबर कई बड़े प्रश्न उठाती है, जैसे कि लोग अवैध रूप से अमेरिका जा क्यों रहे हैं, अमेरिका अपनी नीति क्यों सख्त कर रहा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करें अगर डिपोर्टेशन की, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपोर्टेशन होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी देश में प्रवेश करता है, वीजा अवधि से अधिक रुकता है या इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके मूल देश वापस भेज दिया जाता है। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के सपनों, परिवार और भविष्य पर भी प्रभाव डालती है। अब हम बात करें इसके इतिहास की, तो यह समस्या समझने से पहले हमें इसके इतिहास में जाना होगा। 1965 से पहले भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, कठोर इमिग्रेशन नियम थे। 1965 के बाद इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट आने के बाद एक बड़ा मोड़ था। यह एक बड़ा मोड़ था जब इस कानून ने कुशल पेशेवरों के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिया। अमेरिका में नौकरियों के रास्ते खोल दिए। इसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईटी प्रोफेशंस बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे। सन 1990 आईटी बूम, H-1B वीजा के माध्यम से भारतीयों का प्रवासन बढ़ा। सन 2000 से लेकर के 2020 के बीच इंडिया डिपोर्ट्स अमेरिका की सबसे सफल कम्युनिटी में शामिल हो गई। आज भारतीय समुदाय अमेरिका के सबसे सफल प्रवासी समुदायों में गिना जाता है। बात करें अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेक्शन की, तो इतिहास से जुड़ाव की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में भारतीयों को गिरमिटा मजदूर बना करके फिजी, मैरिटियस, ट्रिनिडाद, गयाना भेजा गया। आज आर्थिक अवसरों के लिए माइग्रेशन, तब औपनिवेशिक मजबूरी के लिए, अब वैश्वीकरण की आकांक्षा के लिए। बात करते हैं अगर इंडिया भारतीय या फिर इंडियन अमेरिका जाते क्यों हैं। प्रश्न उठता है कि भारतीय अमेरिका क्यों जाते हैं। इसके दो कारण हैं। इसको दो फैक्टर्स में समझते हैं। पहला है पोस्ट फैक्टर, बेरोजगारी, सीमित अवसर, आय असमानता। पुल फैक्टर, उच्च वेतन, बेहतर शिक्षा और वैश्विक अवसर। डॉलर अर्थव्यवस्था, जब एक युवा अमेरिका में अपने भविष्य को बेहतर देखता है तो वहां जाने का प्रयास करने लगता है। डंकी रूट, लेकिन हर कोई वैध तरीके से नहीं जा पाता। कुछ लोग तथाकथित डंकी रूट का उपयोग करते हैं। यह मार्ग भारत, दुबई, दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको अमेरिका के रास्ते से जाता है। यह यात्रा बहुत खतरनाक है, महंगा है और अवैध होता है, फिर भी हजारों लोग यह जोखिम उठाते हैं। डिपोर्टेशन क्यों बढ़ी। अब सवाल है कि 2026 में डिपोर्टेशन अचानक क्यों बढ़ी। क्योंकि अमेरिका ने बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया, डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ा दी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू की, वीजा ओवरस्टे मॉनिटरिंग तेज की। अब अवैध रूप से छिपकर रहना पहले की तुलना में कठिन हो गया है। ट्रंप ईरा इमिग्रेशन क्रैकडाउन। अब आते हैं अमेरिकी नीति पर। डोनाल्ड ट्रंप का नारा था कि अमेरिका फर्स्ट। इस नीति का उद्देश्य था कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकना,
अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना, सीमा सुरक्षा मजबूत करना। यही कारण है कि आज भी अमेरिकी प्रशासन अवैध प्रशासन के प्रति काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हाल के इमिग्रेशन चेंजेस, रिसेंट इमिग्रेशन रूल चेंजेस 2025 और 26 की बात करते हैं। हाल के वर्षों में कई नियम लागू किए गए हैं, जिसके प्रमुख बदलाव हैं एनहेंस्ड वीजा स्क्रीनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, फास्टर डिपोर्टेशन मैकेनिज्म, असाइलम क्लेम्स की अतिरिक्त जांच, इलीगल एंट्री पर जीरो टॉलरेंस। इन नियमों ने अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका में रहना और कठिन बना दिया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध या बात करें या फिर नेशनल सिक्योरिटी एंगल से देखें तो अमेरिका का मानना है कि माइग्रेशन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह जुड़ा है यह अमेरिका का तर्क है कि बॉर्डर कंट्रोल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ड्रग नेटवर्क पर नियंत्रण, नेशनल सिक्योरिटी। माइग्रेशन केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह जुड़ा है नेशनल सिक्योरिटी, से, ड्रग ट्रैफिकिंग से। इसीलिए अमेरिका इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखता है। अगर हम भारत पे प्रभाव की बात करें तो अब देखते हैं कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव, परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, सामाजिक दबाव बढ़ता है। आर्थिक प्रभाव को समझें तो रिमिटेंशन में कमी आ जाते हैं, स्थानीय रोजगार पर दबाव बनता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो असफलता की भावना होती है, मानसिक तनाव पड़ता है। अगर हम इंडिया और यूएस के रिलेशन की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि डिपोर्टेशन बढ़ने के बावजूद अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत बने हुए हैं। दोनों देश क्वाड, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, अगर हम साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो पुश पुल थ्योरी, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवास करते हैं। रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी की बात करें तो जब लोग दूसरों को सफल देखते हैं तो वो उसी जीवन स्तर पर खुद को वहां पर सोचते हैं तथा वो उसे पाने की कोशिश करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ा है, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं को भी बढ़ाया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो अब सब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या डिपोर्टेशन मानवीय तरीके से हो रही है। यहाँ आर्टिकल 21 का प्रश्न आता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। हर व्यक्ति को गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार है, इसीलिए डिपोर्टेशन आवश्यक हो सकती है, लेकिन मानव गरिमा की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। आर्टिकल 19 कहता है कि भारत में आगमन की स्वतंत्रता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है, न कि भारत के। यूपीएससी से अगर हम इसको ऐड करें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस यही हैं कि मेजर इशू है, इलीगल एजेंट्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फेक वीजा नेटवर्क्स हैं, यूथ एक्सप्लॉयटेशन। अगर इसके हम समाधान की बात करें तो समाधान क्या है?
भारत को रोजगार बढ़ाना होगा, स्किल डेवलपमेंट मजबूत करना होगा, लीगल माइग्रेशन अवेयरनेस बढ़ानी होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क तोड़ने होंगे, यूथ एस्पिरेंट्स को सही दिशा देनी होगी। कंक्लूजन कंक्लूजन यह खबर केवल 1000 भारतीय लोगों की डिपोर्टेशन की नहीं है, यह उन सपनों की कहानी है जो बेहतर जीवन की तलाश में सीमाएं पार करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र की असली सफलता तब होती है जब उसके नागरिक विदेश जाने का सपना जरूर देखें, लेकिन अपने देश में रहने के अवसर भी उतने ही मजबूत हों। किसी देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उसके नागरिक दुनिया भर में पहुंच जाएं, बल्कि यह है कि उसके नागरिक अपने ही देश में भविष्य देख सकें। धन्यवाद।